अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको ये जो 3 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये मसला क्या है, ये वाक़या क्या है। पहली जो ये फ़ोटो है, इसका नाम अलेक्जेंडर है। इसने 2015 में मर्डर कर डाला और रॉबरी की। किसकी? ये जो दूसरी फ़ोटो है जिसका नाम सलाहुद्दीन है, ये एक मुस्लिम है। जब ये सलाहुद्दीन फाइनल पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था, ये पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय है, तो उसने अलेक्जेंडर ने क्या किया, इसका मर्डर भी कर डाला और रॉबरी कर ली। अब ये जो जब केस जब ये कोर्ट में गया था, तो जज ने क्या किया कि अलेक्जेंडर के फादर को, जो लास्ट वाली फोटो है, उसको कटघरे में बुलाया। कटघरे में आने के बाद सलाहुद्दीन का फादर आने के बाद क्या कहता है, आप गौर से सुनिए। उसने कहा, मैं बेहद अफसोस करता हूँ कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो। किससे कह रहा है? अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर कौन है? जो सलाहुद्दीन का मर्डर कर डाला, जिसका ये फादर है। और मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, और मैं तुम्हारे पे गुस्सा नहीं हूं, और मैं तुम्हारे पे कुछ भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ब्लेम नहीं करूं। मैं गुस्सा हूं शैतान के ऊपर, मैं ब्लेम करता हूं शैतान के ऊपर, मैं इल्जाम लगाता हूं शैतान के ऊपर, जो तुम्हारे को भटका डाला, तुम्हारे मिसगाइड कर डाला। तुम इतना बड़ा हॉरेबल क्राइम कर डाले, इतना बड़ा जुर्म तुम कर डाले। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से, उसके भी हाफ में मैं तुम्हारे माफ कर डाला। अगर मेरा बेटा जिंदा रहता तो वो भी तुम्हारे माफ कर देता। ये बोलना था कि जज रोने लगे। वो शख्स भी रोने लगा। वो शख्स कहने लगा कि मैं क्या बोलूं, मैं आपके यहाँ से ताली मार सकता हूँ, मैं क्या बोलूं कि मतलब इतना बड़ा मैं क्राइम कर डाला, जुर्म कर डाला, उसके बाद भी आप मेरे को माफ कर डाले। मैं भी समझ सकता हूँ, मेरी 4 साल की बेटी है, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरे को क्या तकलीफ होती, मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, ये जो सलाहुद्दीन का फादर था, उसको ये तालीमात कहाँ से मिली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक्के में आपने इतना बड़ा ह्यूमैनिटी का, इतना बड़ा इंसानियत का पैगाम दिया था, मक्के में, ताइफ में, जब मक्का फतह हुआ, जब आप मक्के में एंटर हुए, आपने आपकी ज़बान मुबारक से पूछा कि क्या उम्मीद करते हो? मक्का के मुशरिकीन से पूछा आपने, तो मक्का के मुशरिकीन कहने लगे कि हम वही उम्मीद आपसे करते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहि से की थी, माफ़ी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर डाला, उन्हें जाने दिया। किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के ऊपर फोर्स नहीं किया, दबाव नहीं डाला। और ये वही मक्का वाले थे जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ, इतनी अजियतें पहुँचाई थी। आपके सहाबा को तकलीफ़ दी थी, आपको माइग्रेशन करना पड़ा मक्का से मदीना के लिए अल्लाह के हुक्म से। आपके पास तो अथॉरिटी थी, आपके पास पावर था, आपकी ज़बान मुबारक से अगर इतने अल्फाज निकल जाते कि कि इन लोगों की गर्दनें काट दो, तो सारी मुशरिकीन के मक्का की गर्दनें आपके ख़त्मे मुबारक में होती। मगर आपने किसी पे जुल्म नहीं किया, आपने किसी को सख्त अल्फाजों से तनकीद नहीं की, आपने जाने दिया, आपने किसी से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया। ताइफ के लोगों ने इतनी आपको तकलीफ़ें, इतनी परेशानी पहुंचाई थी, इतनी अजियतें दी थी। तो जब भी तकलीफ़ में जब आप थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के हुक्म से, मलिकुल जिबाल उनके साथ, मलिकुल जिबाल कौन है? ये पहाड़ों का फरिश्ता है। ताइफ 2 पहाड़ों के बीच में जो बस्ती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, ये मलिकुल जिबाल, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, ताइफ की बस्ती को रेजा रेजा कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर के साथ माफ़ कर डाला। आपने कहा इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाई। आपने रिवेंज नहीं लिया, आपने बदला नहीं लिया, आपने जाने दिया। इतना बड़ा इंसानियत का पैगाम आपने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडल बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम फॉलो करिए। कामयाबी वाली ज़िंदगी है। आज चौथी ताकरात है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने भीख मांगे, अल्लाह के सामने रोले। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला सूरे ज़िल्लाल में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की हम उसका पूरा पूरा बदला उसे दे देंगे। मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने ज़रा बराबर भी गुनाह किया हम उसका पूरा हिसाब उससे ले लेंगे। ऐसा कौन है जी जो मतलब ज़रा बराबर भी गुनाह नहीं करा, ज़रा बराबर भी गलती नहीं करा? हमारे गुनाह हमारे ऐसे इतने बढ़ गए कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी भी नहीं मांग रहे। आज बहुत बेहतरीन दिन है, मगरिब से वो जब सही शुरू होता, फजर की नमाज तक रहता, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह की हम बयान करें, कुरान पढ़े, सदका दे, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांग ले। कल का भरोसा ना करे, ज़िंदगी रहे या ना रहे। और अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारिया में फरमाया
वमा खलक़तुल जिन्ना इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी ही इबादत करें, हम अल्लाह की इबादत ही नहीं करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, भीख मांगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।